मैं संक्षिप्त में अभी इतना ही कह सकता हूँ कि जीवन में हमेशा ही द्वंद्व होता है। सुख दुख, खुशी नाराजगी, जेनरोसिटी और सेल्फिशनेस यानी दान और स्वार्थ की भावना, अच्छा बुरा, ये सभी द्वंद्व से भरी हुई दुनिया है। उसी को ही संसार भी कहते हैं। निर्वाण और संसार का जो हम क्लासिफिकेशन या जो उसको जो फर्क करके देखते हैं तो एक द्वंद्व से भरी हुई दुनिया है। और बहुत बार हम जीवन को अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो समझा है वही सही है। तो हमेशा ही हमारी कुछ दृष्टियां होती है जीवन को समझने के लिए, अपने इर्द गिर्द जो दुनिया है उसको समझने के लिए, अपने रिश्ते समझने के लिए और सत्यता को भी समझने के लिए हम अपनी दृष्टियां बनाते हैं, व्यू बनाते हैं, दिट्ठियां बनाते हैं और उसी के आधार पर हम अपने निष्कर्ष निकालते रहते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, या दुनिया ऐसी है या दुनिया वैसी है। तो कभी भी हमें एक उचित दृष्टिकोण, एक जिसे कहूंगा कि एक सम्यक दृष्टिकोण जिसे हम कह सकते हैं, वो पाना मुश्किल होता है। हम उस द्वंद्व में अभी भी हम सब लोग हैं, अभी भी हम उसमें जी रहे हैं। तो आप सब लोगों ने गाना सुना होगा, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं और कोई जाना नहीं। तो बहुत सारे जीवन में वह धर्मशास्त्री हो या धर्म संस्थापक हो, वो सब जीवन जीते हैं। लेकिन जहां तक बौद्ध धर्म दृष्टिकोण की बात है, बौद्ध लोग तो भी कम से कम ऐसा मानते हैं कि बुद्ध ने इस संसार को, इस दुनिया को उचित ढंग से समझा और उसका जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष को सुस्पष्ट तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हमारे सामने रखा। और वो जो दृष्टिकोण बुद्ध ने पेश किया उसको हम कह सकते हैं प्रतीत्य समुत्पाद का एक दृष्टिकोण। एक्चुअली प्रतीत्य समुत्पाद कोई दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन शब्द मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। कम से कम वो एक पर्सपेक्टिव है, वो एक अपना आकलन है दुनिया को या मुझे समझने का, स्वयं को या औरों को, या फिर सत्यता को भी समझने का, जीवन को समझने का, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल समझने का, ये एक दृष्टिकोण है। और बुद्ध ने उसे आइसोलेशन मतलब अलग नहीं रखा है, इंटरकनेक्टेडनेस, उसको परस्पर संबंधों में बुद्ध ने समझा है इस दृष्टिकोण को। तो वो शब्द में ही है, प्रति मतलब इन रिस्पॉन्स, एक प्रतिसाद देना, प्रति, उसी रूट से वो आया है। सम मतलब जुड़ना, दो चीजों का होना या एक से अधिक चीजों का होना, सम। इंग्लिश में भी SUM सम का मतलब बेरीज, ज्याला मराठीत आपण म्हणतो जोड़ना, एडिशन, सम टोटल, वो सम उसी रूट से आया हुआ है। और उत्पाद मतलब निर्माण होना। तो कुछ परिस्थितियां जब इकट्ठा आती है, उन परिस्थितियों के आधार पर एक नई परिस्थिति निर्माण होती है, वो उसका रिस्पॉन्स होता है। वो है प्रतीत्य सम उत्पाद। यह इंटरकनेक्टेडनेस है। ये इंटरकनेक्टेडनेस किसी चीज को आइसोलेशन में रखकर नहीं है, अलग रखकर नहीं है कि कोई इस दुनिया से अलग ऐसी कोई दुनिया है जहां कोई बसता है और जो दुनिया को चलाता है और फिर चीजें निर्माण होती है, ऐसा नहीं है। ये पूरे विश्व का, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं या कॉस्मोस हो, इस सब की जो उत्पत्ति है वो कंडीशनल है, किसी कार्य कारण भाव से है, कारण से। जो कार्य मतलब हुआ जो है उसका एक कारण है, कॉज एंड इफेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं कि एक परिणाम है और उसका कुछ कारण है। यही संसार का नियम है, यही संसार की रेगुलरिटी है। पाली में एक और एक शब्द आता है, नियमिता।
मतलब रेगुलरिटी विद इन रियलिटीज। वो मेरे स्वयं के बारे में हो, मेरे स्व के बारे में हो, मेरे शरीर के बारे में हो, मेरे भावनाओं के बारे में हो, मेरे समुचय अस्तित्व के बारे में हो, या फिर दुनिया के एक्सटर्नल बाह्य जगत के अस्तित्व के बारे में, वो व्यक्तिनिष्ठ हो या वस्तुनिष्ठ हो, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, वो कोई भी आइसोलेशन में या अपने आप में अपने आप स्वयंभू निर्मित नहीं है। वो इंटरकनेक्टेड है। एक परिस्थिति के आधार पर ही दूसरी परिस्थिति निर्माण हुई है। जैसे ये टॉक या जैसा ये शाम, आप सब लोगों ने मेहनत की, पोस्टर बनाए, विशिष्ट परिस्थिति आई और उस प्रकार से यह निर्माण हुआ। तो यह एक बात है। दूसरा पॉइंट मैं इसके बारे में यह बताऊंगा, ये डिवाइन प्रिंसिपल नहीं है, कोई दैविक तत्व नहीं है, ऊपर से आई हुई आकाशवाणी नहीं है, ना ही बुद्ध को कोई आकाशवाणी आई थी। बुद्ध की यह प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष उनका अनुभव है कि ऐसी ही चीजें है, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, ये उनकी अनुभूति है। अपने प्रत्यक्ष अनुभव से बुद्ध ने इसको जाना, देखा, समझा। लेकिन जो प्रतीत्य समुत्पाद, इमस्मिंग सति इदम होती इमस्सा उपदा इदम उपजति, ये जो फॉर्मूला है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। वो उन्होंने बताया उस दृष्टिकोण से कि चीजें ऐसी है। अब उनके अनुभव को हम नहीं जान सकते, लेकिन कम से कम इस प्रिंसिपल के तहत, इस तत्व के तहत हम चीजों के परिणामों को, स्वरूप को, आकार को समझ सकते हैं। और उसी मायने पर हम अपनी भी दुख मुक्ति या प्रगति या समझ, उसका इजाद कर सकते, उसको अधिक गहराई से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ बिकमिंग, नॉट बीइंग। बाबा साहब के शब्दों में बिकमिंग मतलब चीजें हो रही है, ये केवल अनित्यता ही नहीं है, ये प्रतीत्य समुत्पाद के वजह से चीजें परिवर्तित हो रही है, नहीं तो फिक्स रहती। उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। तो यह प्रिंसिपल है होने का। बाबा साहब या भदंत आनंद कौशल्या ने बिल्कुल उचित ट्रांसलेशन किया, वह है नहीं, वह हो रहा है। तो वहां पे कोई ऐसी स्थित फिक्स चीजें है ही नहीं, वह हो रही है। और क्यों हो रही है? प्रतीत्य समुत्पाद के तत्व के आधार पर ही हो रही है। वो परिस्थितियां इसलिए वह हो रही है। आप मुझे सुन पा रहे हो क्योंकि आपका इंटरनेट चल रहा है, आपका माइक ऑन है, आपका कैमरा ऑन है, ये परिस्थिति है। चीजें हो रही है, वह है ही नहीं, उनको निर्माण करना पड़ता है। और उसके लिए कार्य कारण लगता है, उसके लिए कुछ कॉज लगता है, यह उसका कारण है। तो इस प्रकार से अगर चीजें कार्य कारण भाव से विपरीत अगर होती तो चीजें अस्तित्व में नहीं रह सकती। और चूंकि चीजें कार्य कारण भाव की वजह से, प्रतीत्य समुत्पाद की वजह से है, उनका अस्तित्व कैसा है? औपचारिक है। नागार्जुन के शब्दों में, द एग्जिस्टेंस इज कन्वेंशनल। जो अस्तित्व है वह औपचारिक है। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। बनते थे, आज नहीं है। बाबा साहब थे, आज नहीं है। इसलिए चीजों का जो एक अस्तित्व है वह कन्वेंशनल है। वो चिरकाल या इटर्नल या सुपर नेचुरल या ओमनी प्रोजेंस, हर जगह सर्वमान जो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए चीजों का अस्तित्व क्या है? टेम्पोरल है, कुछ समय तक ही है। इसलिए अपना जीवन भी किसी समय तक है। लेकिन अगर कार्यकार, अगर हमने उचित दिशा से वो प्रयास किए, तो इसी प्रिंसिपल के तहत, इसी तत्व के तहत हम अपने आप को बेहतर भी बना सकते हैं। इसलिए हम फिक्स नहीं है, हम उत्क्रांति कर सकते हैं। यह प्रतीत्य समुत्पाद है। अब इसका फार्मूला आप सब लोगों को पता ही है कि मैं उस फार्मूले को रिपीट नहीं करूंगा। मैंने फर्स्ट टॉक में उसको डिटेल में बताया, प्लीज उसको सुनिए। और अंततः यही है कि प्रतीत्य समुत्पाद एक मध्यम दृष्टिकोण है, यह समझना बहुत जरूरी है, एक्सट्रीम नहीं है।
कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही होना, ऐसा बोलना अप्रतीत्य समुत्पाद है, एंटी प्रतीत्य समुत्पाद है। तो सत्यता के दृष्टिकोण को एक सम्यक दृष्टि से, उचित दृष्टिकोण से समझना कि चीजें परस्परावलंबी है, इंटरकनेक्टेड है, स्वयंभू नहीं है, इटर्नल नहीं है, बदलने वाली है, और उसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों के आधार पर ही वह निर्माण होती है, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं होती है। इसे समझना, डिवाइन नहीं है, यह प्रतीत्य समुत्पाद है। मैंने शब्द के दृष्टिकोण से भी बताया, और मैंने उसका थोड़ा सा इन्हें एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बताई, और वो जो एक्सप्रेस किया, जो अनुभूति एक्सप्रेस की बुद्ध ने, वो प्रतीत्य समुत्पाद के तत्व के तहत की है। और ये समुचय बौद्ध धम्म का, यानी रीढ़ की हड्डी है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर बौद्ध धम्म नहीं हो सकता। अगर कोई भी व्यक्ति इस तत्व को नहीं मानता, वो बौद्ध विचार या बौद्ध बुद्ध की दृष्टि को नहीं समझा है, ऐसा ही उसका अर्थ होगा। यह प्रतीत्य समुत्पाद है।